गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेकर के आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के डियर स्टूडेंट आज की स्टोरी को एकदम ट्रिक के माध्यम से बनाना सीखते हैं और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपके इस स्टोरी में देखते हैं, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो प्यारे बच्चों आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। ठीक है, अब आप सेंटेंस को देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था रही थी आपको पता है, पढ़ा होगा आपने। तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, पास्ट के कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं। तो पास्ट के कंटिन्यूअस सेंटेंस में आपको पता है आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है वॉज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने देखा सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गई और उसके बाद आपको क्या लिखना है, मैन वर्ब। तो इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों मैन वर्ब क्या है, जाना। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब आपको पता है कि कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो इसमें क्या लगाना है आपको, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, गोइंग टू। अब इसमें देखना है उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखा है, बाजार लिखा है। तो आपका ये बाजार है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, मार्केट। तो यहाँ तक सेंटेंस आपका क्या बन गया, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, साथ लिखा है तो साथ की अंग्रेजी होती है विद। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस पूरा, सेंटेंस में ये शब्द लिखा है अपने माता पिता के साथ। तो आपको पता है आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी होती है माई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माई। अब माता पिता की अंग्रेजी क्या होती है, पेरेंट्स। ठीक है, अब क्या बच्चा, कल। तो कल की अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है, यस्टरडे। ये सेंटेंस आपका क्या बना प्यारे बच्चों, आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई पेरेंट्स यस्टरडे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक ट्रिक देखते हैं आज की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है उसे एक मान लो। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है दो, उसके बाद जो लिखा है तीन, उसके बाद जो लिखा है चार, उसके बाद जो लिखा है पांच। इस बात में आपको ये ध्यान देना है कि ये शब्द है ना वो पूरा है या इसके साथ जो प्रयोग हुआ वो उसी के लिए। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, 6 और इसके बाद ये 7। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, एक नंबर, फिर आप इधर से उल्टे चलते चले आए इस तरीके से। कोई सा भी सेंटेंस है आप इस तरीके से चलते चले आएंगे तो वो आपका हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें आपको ग्रामर या आपको रूल, केवल आप सेंटेंस पहचानने की सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। समझ, उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। बस आप वीडियो को पूरा देखें, आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी से इंग्लिश में स्टोरी बनाना सीख करके जाएंगे। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। तो यहां तक आप देख लो, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। कहां पर मिला, रास्ते में। तो आप ऐसे इसको लिख लो, रास्ते में, ऑन द वे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रास्ते में, कॉमा लगा लो यहां पर। अब मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, किसे मिला, यानी किसे मिला आपको पता हुआ। आप इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पा रहे तो आप बनाएंगे कैसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा मित्र है वो किसे मिला, यानी मुझे मिला। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आई लिखना है। अब यहाँ से देखा आपने क्या लिखा है, मिला, यानी जिन वाक्यों के अंत में क्या है, आ है या फिर या है या फिर ई है या ए है या ता था ती थे, तो ये सेंटेंस आपके क्या होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में प्यारे बच्चों आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट लिख गया, अब आप इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मैन वर्ब लिखेंगे सीधे सीधे। मिलना की अंग्रेजी क्या होती है, मेड। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड। ठीक है, क्या मिला, एक घनिष्ठ मित्र। तो एक की अंग्रेजी एक, घनिष्ठ की होती है क्लोज और मित्र की अंग्रेजी फ्रेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस क्या बन गया, ऑन द वे आई मीट ए क्लोज फ्रेंड। अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगला सेंटेंस है, उसने मुझसे
उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। किसने बताया? उसने। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसने की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चों? he। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं बताया, सिंपल पास्ट टेंस। बताना की अंग्रेजी क्या होती है? मतलब टेल में बताना होता है, तो टोल्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, he टोल्ड। अब किसे बताया? तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये मैन वर्ब हो गई। अब आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? मी। ही टोल्ड मी। अब देखो किसके बारे में? किसके बारे में? तो आपको पता है बारे में की अंग्रेजी क्या होती है? अबाउट। अबाउट। अब किसके? अपने माता पिता के बारे में। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। तो he told me about, उस ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? his हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे his। और माता पिता की अंग्रेजी आपको पता है क्या हो जाएगी? पेरेंट्स। आपका सेंटेंस क्या बन गया? he told me about his parents। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये भी सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है, क्या है प्यारे बच्चों? हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बी। अब क्या लिखा है इसके साथ? यानी दोनों। हम दोनों। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? हम दोनों। तो दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? बोथ। ठीक है, अब आपको पता है कि बोथ यानी प्लूरल है। बहुत प्रसन्न हुए या बहुत प्रसन्न थे, इस बात को कह सकते। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो पास्ट का सेंटेंस हो तो क्या आ जाएगा? वर। ठीक है, बी बोथ वर। कैसे थे? बहुत प्रसन्न थे। तो बहुत की अंग्रेजी? वेरी। और प्रसन्न के? हैप्पी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? बी बोथ वर वेरी हैप्पी। अब क्या लिखा है? एक दूसरे के बारे में जानकर। तो एक दूसरे में जानकर यानी यहाँ पे लिखेंगे टू, और नाउ में होता है जानकर। ठीक है, अब एक दूसरे के बारे में, बारे में की अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था? अबाउट। क्या लिखा था? अबाउट। अब किसके बारे में? बताओ। हम दोनों यानी एक दूसरे के बारे में। तो एक दूसरे की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चों? क्या होती है? ईच अदर। क्या होती है? ईच अदर। ठीक है, ये होती है ईच अदर। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? बी बोथ वर वेरी हैप्पी टू नाउ अबाउट ईच अदर। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।